याद होगा लास्ट टाइम हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां मैंने न्यूज़पेपर की कुछ हेडलाइंस आपके सामने पढ़े थे, जिसमें ये लिखा था कि क्रोनी कैपिटलिज्म विल एंड एंड कॉमन मैन विल बी बेनिफिटेड। आज कुछ दिन पहले एक अखबार में एक हेडलाइन आई कि फ्री राशन फ्रॉम 1 जनवरी 5 kgs पर हेड। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर, अकॉर्डिंग टू दिस हेडलाइन, ये एक वेलकम स्टेप है। लेकिन आपने देखा होगा जब से ये न्यूज़ आई है, श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं आपको ये बताऊं कि हेडलाइन अखबार की क्या बता रही है और एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। ये एक्चुअली जो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये स्कीमें होती है अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अंडर प्रिविलेज लोग और बीपीएल लोगों के लिए गवर्नमेंट फ्री या सब्सिडाइज राशन देती है। ये राशन कार्ड होल्डर्स होते हैं। ये स्कीम थ्रू आउट इंडिया है। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, बस इन्हीं सालों में जाऊंगा जब से हमारी हुकूमत थी। 2014 से ही मैं बताऊंगा। 3 स्कीमों के तहत राशन जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्राइम मिनिस्टर्स गरीब कल्याण योजना, अंत्योदय अन्न योजना, और एक स्कीम हमारे लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद के नाम से थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एंटाइटलमेंट स्कीम। तो ये 3 स्कीमों के तहत जो था ये राशन यहां मिल रहा था। तकरीबन 15 किलो पर हेड ये टोटल राशन मिल रहा है। और ये करीबन श्रीनगर की बात अभी मैं करूंगा, 6 लाख लोगों को मिल रहा है। इन 2-3 सालों में इसको सब्सटैंशियली रिड्यूस किया गया है। ये पहले 15 किलो पर हेड से 10 किलो पर हेड लाया गया, और अब जो हमने ये न्यूज़पेपर में हेडलाइन देखी, इससे अब ये 5 किलो पर हेड हो गया है। इन 15 किलो में कुछ केजीज फ्री थे ऑलरेडी, और कुछ बहुत ही कम कीमत पर लोगों को मुहैया थे, 3 रुपया पर केजी, और हाईएस्ट रेट जो था वो 10 रुपया पर केजी जो है लोगों को मिलता था। 6 लाख लोग सिर्फ श्रीनगर सिटी के अंदर जिनको ये एंटाइटलमेंट थी। अगर हम सारे जम्मू कश्मीर का तखमीना लगाएंगे तो 40 लाख लोगों को ये राशन मिलता है। अब ये जो 5 किलो का राशन अभी जो हमने ये अखबार में पढ़ा ये मिल रहा है, ये 5 किलो का राशन जब कंज्यूमर को मिलता है, बेनिफिशियरी को मिलता है, तो 4 ही किलो मिलता है। जो हमने लोगों के साथ बात की, 4 किलो इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें ट्रांजिट लॉस, स्टोरेज लॉस वगैरह अकाउंटेड फॉर नहीं है स्कीम में। इसका जो ब्रंट है ये कंज्यूमर या बेनिफिशियरी को ही उठाना पड़ता है। सो अल्टीमेटली ये 4 किलो जो है उनको एट द एंड ऑफ द डे मिल रहा है इस वक्त, अगेंस्ट 15 केजीज। यहां पर श्रीनगर सिटी में 72,000 क्विंटल्स पर मंथ राशन मिलता था, जो अब इस वक्त रिड्यूस होकर 28,000 क्विंटल्स पर मंथ हो गया है। और अगर हम वो 5 किलो और 4 किलो का वो स्टोरेज और ट्रांजिट लॉस भी ले ले, तो आप मान लीजिए कि 80% रिडक्शन इन सप्लाई ऑफ राशन इस नए ऑर्डर की वजह से हो गया है श्रीनगर में और सारी यूनियन टेरिटरी में। 6 लाख क्विंटल पर मंथ ये सारी यूनियन टेरिटरी को मिलता है, 6 लाख क्विंटल। अब ये 6 लाख का फिगर जो है 2 लाख पर आ गया है, बल्कि 1,84,000 क्विंटल्स आ गया है। दिस इज अ स्ट्रेट अवे ड्रॉप ऑफ 80%, 75% राशन, और वो भी इस विंटर में। और ये उन लोगों के लिए राशन है जो अंडर प्रिविलेज्ड है, मोस्ट ऑफ देम बिलो पॉवर्टी लाइन। आप इस ऑर्डर से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी उस अखबार की हेडिंग के बरक्स ये कितना खतरनाक ऑर्डर है और किस तरह ये डिप्राइव 40 लाख लोगों को राशन से कर रहा है, जो अब इस विंटर में उनकी अशद जरूरत है। मसला ये है कि हर दिन हर रोज एक नया ऑर्डर जो एंटी पीपल और जो लोगों को मुश्किलात में डाल रहा है। मैं 2-3 ऑर्डर्स की आपको यहां
असल मकसद हमारा ये राशन का है, ये फूड सिक्योरिटी है, ये लोगों की रोटी का सवाल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मसला है। इसीलिए आप शहर में प्रोटेस्ट देख रहे हैं, क्योंकि लोग अब रियलाइज करने लगे कि अंडर दिस न्यू स्कीम व्हाट आर दे बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ। यही वो लोग हैं। मैं आपको थोड़ा इसके साथ बता देता हूं कि लोगों के साथ इस वक्त कितनी सफरिंग और कितनी अनईजी लिविंग लोगों को हो रही है। और बिलखुसूस इन 2-3 सालों में जो ये नए ऑर्डर निकल रहे हैं जो वेल थॉट अबाउट नहीं है, जिन ऑर्डर्स के रेपरकशंस ये हैं कि लोग अताब में, लोग अनईजी हो रहे हैं, लोग परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं। इससे पहले मैंने आपसे बात की थी लीज लैंड की, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो लोगों के लिए किस तरह डेट्रीमेंटल है। अब एक नया ऑर्डर इसके साथ टच करूंगा मैं स्टेट लैंड का। अब ये जो बीपीएल लोग हैं, मतलब जो अपना राशन भी बाजार से नहीं खरीद सकते, 3 रुपया केजी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, ओपन मार्केट में 35 रुपया पर केजी है। आप देखिए इसमें कितनी डिफरेंस है। जो लोग ये ओपन मार्केट में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये राशन खरीदना, जो पूरा डिपेंडेंट है इसी राशन पर, यही वो लोग हैं, जब हम इसके डिटेल्स में जाएंगे, जिनके पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास घर या मकान कहां से होगा। ये वही लोग होंगे जिनके अंडर थोड़ा एक मरला या एक मकान उन्होंने इसी स्टेट लैंड पर बनाया होगा। तो ये जो ऑर्डर हमारा रिसेंटली निकला है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है सारा स्टेट लैंड रिट्रीव किया जाएगा, तो यकीनन उसका सबसे बड़ा ब्रंट इन्हीं लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि जो लोग खाना नहीं अफोर्ड करते हैं वो मकान कहां से अफोर्ड करेंगे। और जब वो इंप्लीमेंट होगी स्कीम तो सबसे बड़ा ब्रंट इन्हीं लोगों पर पड़ेगा। मेरा सवाल ये है और हमारा मानना ये है कि एक तासुर दिया जाता है कि लैंड ग्रैबर्स को पकड़ना है, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमको एक कॉमन मैन को बेनिफिट देना है। हमारा सवाल यह है कि इससे बड़ा कॉमन मैन कौन है जो बिलो पॉवर्टी लेवल से नीचे है, जो लेस अंडर प्रिविलेज्ड है। जब इसका बेनिफिट आप ले रहे हो, जब इसको आप डिप्राइव कर रहे हो, फिर कौन है वो कॉमन मैन जिसके बेनिफिट के लिए ये ऑर्डर्स और ये पॉलिसीज बन रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आप अगर इसके अलावा भी देखेंगे, रिसेंटली एक आपने देखा होगा कि मटन डीलर्स ने स्ट्राइक की। ये एक परसों ही हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट एनफोर्स करना चाहती है रेट। इट्स अ गुड थिंग, लेकिन रेट्स मटन की फ्लक्चुएट होती है, इस पर पीरियोडिकल रिव्यू होना चाहिए। 750 रुपया किलो दिल्ली में मिलता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं 550 यहाँ। ठीक है, अगर हमको लगता है हमारे मटन डीलर्स ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप 2-4 ट्रक लोड मंगा लीजिए और उनको दे दीजिए, उनको प्रूव करके दे दीजिए कि दिस इज द रेट। लेकिन आप रिव्यू भी नहीं करते हैं, आप रिव्यू के बगैर उनको छापे डाल रहे हैं, उन्होंने दुकानें बंद कर दी, लोग डिप्राइव हो रहे हैं इवन मटन से। और इसका रिजल्ट क्या होता है? अब जो लोग मटन खाना चाहते हैं दे विल गेट मटन एट अ मच हायर रेट नाउ। आपने एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की है। तो गर्ज मेरे कहने का ये मतलब है, ये समझ नहीं आ रहा है हर दिन जो ये नया ऑर्डर आ रहा है, इसमें क्या, व्हाट इज द पॉलिसी बिहाइंड दीज ऑर्डर्स। इससे तो हमें कहीं भी नहीं लगता है कि हमारे कॉमन लोगों को जिनकी हम बात करते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इतनी अनईजी लाइफ तो पिछले 70 सालों में कश्मीर के और जम्मू के लोगों ने नहीं गुजारी है जितनी हमने इन 2-3 सालों में गुजारी है। ये क्या वजह है कि इतने ऑर्डर्स निकल रहे हैं जो एक कॉमन इंसान को मतलब इट्स हार्ड फॉर हिम टू लिव। हमारे मुल्क ने, अगर आपको याद होगा, कोरोना टाइम्स में 235 मिलियन वैक्सीन भेजे हैं ग्लोबली। आप अंदाजा लगाए, दे हैव सेव्ड लाइव्स ऑफ 235 मिलियन पीपल बाय सप्लाइंग दीज कोवैक्सीन इंजेक्शंस। लेकिन द सेम कंट्री is putting 4 million of their own people, is making them vulnerable to starvation and hunger. ये मसला है। तो ये हमारी परेशानियां हैं। हम ये आपको भी बताना चाहते हैं और अपने लोगों को भी ये बताना चाहते हैं कि these are hard times. We don't know, we can only pray that we survive these hard times. ये पॉलिसीज जो बन रही हैं ये एब्सोल्युटली डेट्रीमेंटल है यहाँ के अंडर प्रिविलेज्ड, यहाँ के बीपीएल, यहाँ के एवरेज कॉमन मैन के लिए। हर तबके के लोग इन पॉलिसी से इफेक्ट हो रहे हैं। दैट इज ऑल।